हेलो गाइस, स्वागत है आपका सरोज एकेडमी में। एक और नए पेपर सेट के साथ हम हाजिर हैं। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको देखना ना भूलें। और तीसरा ये है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष, 30 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। तो आपका यहाँ आंसर रहेगा 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज है आपकी 21 ईयर्स, जबकि वोट देने का जो उम्र है वो है 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है? ऑप्शन ए नगर पंचायत, बी नगर पालिका परिषद, सी नगर निगम, डी कोई विकल्प नहीं। तो आपका यहाँ आंसर जो है वो है नगर पालिका परिषद। नगर स्वशासन की संस्थाओं को नगर पालिका कहा जाता है। नगर पंचायत किसे कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि गांव से शहर का एरिया मतलब बनने जा रहा है। जैसे छोटे छोटे कस्बे होते हैं उस टाइप के, उनको हम नगर पंचायत कहते हैं। नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए, जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, ये आपके नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। थर्ड नंबर है नगर परिषद, छोटे नगर क्षेत्र के लिए ये होते हैं आपके नगर परिषद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? आधारिक लोकतंत्र इसका मतलब क्या रहेगा? जो आपका ग्रामीण परिवेश से जुड़ा होता है, ग्रामीण स्तर से जुड़ा हुआ होता है, जो कि महात्मा गांधी जी का सपना था। ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी पंचायती राज, सी सीएजी कैग, डी अंतरराज्य परिषद। तो यहाँ का आपका उत्तर रहेगा पंचायती राज आधारिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किसान चैनल प्रधानमंत्री द्वारा कब शुरू किया गया? 1 मई 2015, 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2015 और ऑप्शन डी 26 मई 2015। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल की भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत किस वर्ष की अवधि तक टीबी रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? वैसे तो लक्ष्य बहुत लंबे टाइम से रखे जा रहे हैं कि टीबी मुक्त भारत होगा, टीबी मुक्त भारत होगा। तो अब ये जो थर्ड हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई 2017 में, तो इसके तहत क्या लक्ष्य रखा गया है? इसमें है ऑप्शंस आपके 2020, 2022, 25 और 30। 20 तो जा चुका है, तो आपका यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 2025। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत वर्ष 2025 तक टीबी रोग से मुक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के तहत 2025 तक जो आपके जीने की जो लाइफ है वो बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। जो वर्तमान में 67.5 है उससे बढ़ाकर 70 वर्ष करने का लक्ष्य है। और इस नीति के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% करना भी है। यानी कि जितनी हमारी जीडीपी है उसका क्या है, 2.5% किस में खर्च किया जाएगा? हेल्थ के एरिया में खर्च किया जाएगा। यह लक्ष्य भी इसके तहत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1983, बी 1970, सी 1984, डी 2003। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा 1983, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आजादी के 36 साल बाद भारत में स्वास्थ्य नीति, जो पहली स्वास्थ्य नीति थी 1983 में क्या है, लागू की गई थी। दूसरी सन 2002 में और तीसरी 2017 में लागू की गई थी। ठीक है, इस नीति के तहत क्या कि हेल्थ सेक्टर में
निवेश को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, आर्थिक सहयोग देने जैसे मतलब बहुत सारे क्या है प्रावधान किए गए थे। लेखपाल में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इतने सब ही आता है। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 195, बी 300, सी 350, डी 150। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 300, क्योंकि भारतीय लोक स्वास्थ्य के जो स्टैंडर्ड है उनके अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले जिले में कम से कम 300 बिस्तर होनी चाहिए। और जो नेशनल हेल्थ रिपोर्ट थी 2019 की, उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 3100 मरीजों पर क्या है एक बेड है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में तो 3900 मरीजों पर एक बेड की हालत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? उषा, पूजा, आशा, AMW। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा आशा। आशा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। और इसका जो नियुक्ति है वो सरपंच के द्वारा ही की जाती, गांव की ही महिला होती है, ठीक है। और तो उसका मतलब मेन कार्य यही है कि जो गरीब महिलाएं हैं उनको क्या है सुविधाएं देना, गरीब या चाहे कोई भी महिला है उन सबको क्या है स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में बताना, जानकारी देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौजल धारा योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य? ऑप्शन ए, यह केंद्र सरकार व स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है, बी केंद्र सरकार के अधीन है, सी राज्य सरकार के अधीन है, डी यह राज्य सरकार व स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। बट ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या है आपका सही है, केंद्र सरकार व स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में क्या है योजना काम करती है। ये कब शुरू की गई थी? 25 दिसंबर 2002 को क्या है इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत क्या ग्राम पंचायत की एक समिति होती है, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, उसके तहत क्या है इसमें इसके जल आपूर्ति के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उनको प्रारूप बनाने का, उनको कैसे लागू किया जाए, उसका मैनेजमेंट क्या है, इन सब का जो कार्य है वो कौन करेगी? जो ग्राम पंचायत के स्तर पर जो समिति बनाई जाती है वही क्या है इसके तहत सारे काम करेगी। इसके 2 चरण हैं, सौजल धारा फर्स्ट और सौजल धारा सेकंड। तो जो फर्स्ट है वो ग्राम पंचायत के लिए है और जो सेकंड है वो जिले के लिए, इनके जिले स्तर पर वो कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग द्वारा, सी वित्त मंत्रालय द्वारा, डी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा। यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय विकास परिषद NDC द्वारा। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। अब क्या है योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है, आज से 5 साल पहले 6 साल पहले 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या है एक नया प्रस्ताव लाए गए और नीति आयोग की क्या है स्थापना की गई थी। यह जो नीति आयोग है ये कैसी संस्था है? ये मतलब सलाहकारी से सलाह दे सकती है, बाध्य नहीं है किसी काम करवाने के लिए। और क्या संविधान नेता यानी कि संविधान में क्या है इसका उल्लेख नहीं है, ये मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा क्या है बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कौन सा उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्यों में शामिल नहीं? 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शंस हैं, शिशु मृत्यु दर में कमी, 2012 तक सभी गांवों के लिए पेयजल, आयात में कमी, निर्धनता में कमी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2012 तक सभी गांवों के लिए पेयजल की जो लक्ष्य था ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नहीं था। 2012 में तो 12वीं पंचवर्षीय योजना मतलब खत्म होने वाली। 10वीं, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है ग्राम पंचायतों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, जिला कलेक्टरों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जवाहर रोजगार योजना है जो इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल
1989 से। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी थी उसका अनुपात 80:20 था, यानी कि 80 केंद्र सरकार का और 20 राज्यों का था। 1999 में इस योजना का नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया था। अभी इसी नाम से क्या है, ये प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो ये नंबर दिया गया, संख्या दी गई है, तो इसके तहत क्या आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही बैठ है। क्वेश्चन नंबर 14, भूदान आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1950, 1951, 1952, 1948। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भूदान, 1951। 1951 में क्या है, विनोबा भावे द्वारा आंध्र प्रदेश से क्या है इस आंदोलन को शुरू किया गया था। इसके तहत क्या है, गांव को दान देने की परंपरा शुरू की गई थी। जो बड़े बड़े जमींदार थे या जिनके पास ज़्यादा जमीन थी उनसे रिक्वेस्ट की गई थी भावे जी द्वारा कि जो जिनके पास जमीन नहीं है, जो छोटे जोत वाले हैं, उनको क्या है जमीन को दान में दिया जाए। और बहुत सारे किसानों ने क्या है खुशी खुशी इस आंदोलन में भाग लिया था और लोगों ने भूदान भी किया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त को किन किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए जागीरदारी, मालगुजारी, इस्तमरारी या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर डी, इन सभी नामों से क्या है स्थायी बंदोबस्त को जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त किसके कार्यकाल में आया था? कॉर्नवालिस के कार्यकाल में आया था। ठीक है, ये व्यवस्था लागू की गई थी उस टाइम पर। और जब हमारा भारत गुलाम था ब्रिटिश के अंदर, तब 19% हिस्से पर क्या है इसकी व्यवस्था की गई थी। और कौन से एक्ट के तहत इसकी बात की गई थी? सबसे पहले 1784, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसमें क्या है भूमि के स्थायी प्रबंधन की सलाह दी गई थी। तो ये थे आज के लिए आपके ग्राम विकास से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। और नेक्स्ट पेपर सेट के लिए रेडी रहना, क्वेश्चन आंसर्स लगाते रहना। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा।